नमस्कार। एस एम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज 19 नवंबर को आपके सामने कक्षा 12वीं का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और अध्याय 2 यानी कि यूनिट 1 में एक टॉपिक है विद्युत विभव। विद्युत विभव होता क्या हम ये जानेंगे और उसके बाद किसी बिंदु पर विभव का सूत्र क्या होता है ये जानेंगे। देखिए, बच्चों को ज़्यादातर जो समस्याएं रहती हैं कि फॉर्मूला याद नहीं होता जिससे वो डेफिनेशन नहीं बता पाते हैं, तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि आपको डेफिनेशन कैसे याद रखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो देखते हैं विद्युत विभव को दर्शाते हैं V से। ये इसका फॉर्मूला W/Q0 या Q। तो विद्युत क्षेत्र जो बनता है वो किसी भी आवेश से बनता है। मान लीजिए प्लस Q आवेश यहाँ पर स्थित है, तो ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पे अपने चारों तरफ बनाता है। विद्युत क्षेत्र का मतलब है वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश विद्युत आवेश यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। तो मान लीजिए प्लस Q आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये अपने चारों तरफ कैसा बनाएगा क्षेत्र? एक गोली क्षेत्र बनाएगा। वो अपने आवेश जितना उसमें आवेश है उसकी क्षमता के हिसाब से वो एक गोली क्षेत्र बनाता है। ये क्षेत्र जो है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इस विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए ये बिंदु O पर है प्लस Q, तो इस विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लेकर आना है। कोई अन्य आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में हम लेकर आए अनंत दूरी से, अनंत से, इनफाइनाइट से, अनंत से इसको लेकर आते हैं, तो उस विद्युत क्षेत्र में जो कार्य किया जाता है उस पिंड पर वो कार्य कहलाता है उसका विद्युत विभव। यानी एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव जो है वो किसके लिए? आवेश के लिए नहीं है, उस बिंदु के लिए। इसीलिए आवेश को क्या माना गया है? एक। किसी बिंदु पर उस आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है वो उस बिंदु का गुरुत्व विद्युत विभव कहलाएगा। उस आवेश के लिए नहीं है बल्कि किसके लिए? उस बिंदु के लिए, उस स्थान के लिए जहां उसको लेके आ रहे हैं। तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। तो एक परीक्षण आवेश है Q0। इसकी परिभाषा यह है कि अनंत दूरी से एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो उस विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव। यानी V = W/Q। इसका यूनिट क्या होगा? मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल बटे कूलाम। इसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट भी बोलते हैं। विभव का मात्रक वोल्ट। और हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जूल को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इनटू मीटर। और कूलाम को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर गुणित सेकेंड। तो इस तरीके से हम इनको SI पद्धति में मात्रक लिख सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? जूल यानी कार्य का होता है mL/T-2 और कूलाम का क्या होता है? AT यानी एम्पियर गुणित सेकेंड। तो फाइनली विमी सूत्र होगा mL/T-3। T ऊपर गया तो -3 और A -1। ये इसका विमी सूत्र होगा। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी अर्थात विभव एक अदिश राशि। अब किसी बिंदु पर विभव की गणना करना है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना यानी हमको सूत्र निकालना है कि विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए हम बिंदु A पर विद्युत विभव निकाल रहे हैं। पहले तो हमने माना कि परीक्षण आवेश कहां पर है? Q0। Q0 कहां है? B पर। पॉइंट B पर है परीक्षण आवेश Q0। फिर इसके बाद हम उसको A तक लेके जाएंगे, फिर अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना आएगा? R डिस्टेंस। और हम B से A तक कितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे? dr। तो माना कि एक परीक्षण आवेश कहां पर है? परीक्षण आवेश कहां पर है? परीक्षण आवेश Q0 बिंदु B पर है। ठीक है, अब हम इसको B से A तक यदि
बी से ए तक Q0 को अल्प विस्थापन अल्प दूरी दूरी dr तक विस्थापित करें तो इस पर Q0 पर किया गया अल्पकार। देखिए अनंत जो है वो अपरिमित दूरी है, मतलब उसको हम माप नहीं सकते। तो एक तरीका होता है कि हम बी से ए तक अल्प दूरी विस्थापित करें, उसके बाद समाकलन कर देंगे अनंत से आर तक। समाकलन से हमको टोटल हमको क्या मिल जाएगा, कार्य। तो डी डब्ल्यू कार्य का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। बल बल क्या लगेगा इसमें, बल होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। ये क्या हो जाएगा, क्यू ई। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई का वैल्यू होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये होगा, तो हम यहाँ पे मान उसका रख देंगे। फिर ये हो गया आपका अल्प कार्य। हम इसका वैल्यू रख देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो कितना आएगा, चलो इसको मिटा देते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये Q0 होगा, Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कूलाम होता है, न्यूटन बटे कूलाम। तो हमने यहाँ पे ई का वैल्यू रख दिए। अब इसको करना समाकलन। अतः Q0 को अनंत से, अनंत यानी अपरिमित दूरी से, अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य। कुल कार्य क्या करेंगे, समाकलन करेंगे इनफाइनाइट टू आर। कुल कार्य जो होगा वो होगा अनंत से आर तक समाकलन करेंगे डी डब्ल्यू का। समाकलन करते हैं, डी डब्ल्यू का वैल्यू लिख दिया 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू 0 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि समाकलन का जो नियम है वो ये है कि जो आर होता है, डी आर होता है, वो केवल किसका समाकलन करता है, आर का ही करेगा समाकलन। बाकी उसके लिए क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो ये सब कांस्टेंट होंगे, इनका समाकलन नहीं होगा, केवल आर वालों का ही समाकलन होगा 1/r²। अब आर स्क्वायर को ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, r की पावर -2। समाकलन का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे आप लोग। फॉर्मूला होता है समाकलन x की पावर n या -n dx इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर -n+1 और अपॉन -n+1। सूत्र ये है कि जितनी घात लिखी हुई है इस चर में, चर x में, समाकलन के बाद जब समाकलन होगा तो उसमें +1 हो जाएगी एक घात, यानी उसकी घात में +1 आएगा, और डिवाइड में भी वही चीज लिख देंगे। ये फॉर्मूला, इसको फॉलो करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, x की घात -n dx इज इक्वल टू x की घात -n+1 अपॉन -n+1। जितनी घात है उसमें एक जोड़ना है। कितना हो जाएगा, q इंटू क्यू 0 4πε0 r की पावर -2+1 अपॉन -2+1, और लिमिट लगा देंगे अनंत से r। यहाँ पे आएगा 4πε0 और इधर क्या बचेगा, r की पावर -1 और अपॉन -1 बचेगा इधर से, इधर भी। अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, माइनस को बाहर कर दिया तो -q इंटू क्यू अपॉन 4πε0। अब इधर से ये जो हमको मिलेगा, ये आ जाएगा 1/r माइनस q इंटू क्यू 0 4πε0। इधर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ,
और चल रहा था इधर से आर स्क्वायर, ई का वैल्यू रख दिया हमने एफ क्यू ई, और इधर आर स्क्वायर -2 आएगा -1, और इधर पे Q0 dw Q0। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आ जाएगा, लिमिट रखेंगे आर की जगह, पहले अपर लिमिट का मान रखते हैं, उच्च सीमा का मान पहले आर में रखेंगे 1/r माइनस, फिर निम्न सीमा का मान रखेंगे तो 1/अनंत। अब देखिए अनंत का मतलब होता है 1/0, और ये पहले से लिखा हुआ है 1/0, तो 1/अनंत का मतलब क्या होगा 1/1/0, 0 ऊपर गया तो 0/1 यानी कि 0। तो 1/अनंत को हम क्या लिखेंगे 0। अनंत का मतलब 1/0, तो 1/अनंत का मतलब 1/1/0, तो 0 ऊपर गया तो 0/1 यानी कि 0। समझ में आया? अब देखो, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा W = 1/4πε0 Q × Q0/R, ये आएगा क्योंकि इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या निकालना हमको, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव निकालेंगे तो V = होता है W/Q0। विभव का फॉर्मूला है V = W/Q0। तो इधर माइनस माइनस माइनस, हाँ तो चलिए देखिए ये कितना आ जाएगा, V का वैल्यू हम V = लिखेंगे इसका, ये रख देंगे -1/4πε0 Q × Q0/R, और इधर पे डिवाइड बाय Q, ये है ना Q0 बटे में है, तो ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, आएगा आंसर 1/4πε0 Q/R वोल्ट। अच्छा माइनस में जो आया है इसको देख लेते हैं, माइनस क्यों आया, माइनस 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 माइनस, यहां से माइनस लेना हमको, क्योंकि देखिए ये जो +Q0 है वो विद्युत बल के अपोजिट लग रहा है, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, ये धनावेश है और ये भी एकांक धनावेश है, तो जो विद्युत बल लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ लगेगा। विद्युत बल क्यों इधर लगेगा, क्योंकि ये प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक जैसे आवेश है ना, ये भी धनावेश ये भी धनावेश, तो दो धनावेशों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा वो लगेगा, आकर्षण बल नहीं लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, दोनों धनावेश है, तो इसीलिए ये जो F है ना ये माइनस में होगा। हाँ ये माइनस में लेके चलना, आपको F को माइनस लेना है, तो यहीं से माइनस में आएगा, ये पूरा माइनस पहले से है, ये माइनस में, और यहाँ से एक माइनस और आ गया, ये माइनस और आ गया बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आपको माइनस को हटा देना है, इसलिए हमारा जो कार्य आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो फॉर्मूला कितना आया, V = 1/4πε0 Q/R वोल्ट, ये आ गया डेरिवेशन। ठीक है, तो किसी बिंदु पर विभव का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/R वोल्ट, ये सॉल्व हो गया। तो हमको यहाँ पर माइनस लेना है, क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रहा है, उसको प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और विस्थापन उसके उल्टी दिशा में है। आप जब बल की विपरीत दिशा में उसको लेके जा रहे हैं, तो इसलिए या तो dr को माइनस करो या तो फोर्स को ही माइनस करो, दो में से एक किसी को। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी बिंदु पर विभव का मान आ गया, सूत्र आ गया, और विभव का जो डेफिनेशन वो मैंने बताया कि एकांक आवेश पर किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर से मैं कह रहा हूँ कि डेरिवेशन को देख करके आपको ये समझना है कि आपको उसका जो चित्र बना हुआ है उधर हो क्या रहा है। अभी आपने देखा कि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, ये माइनस आया तो मैंने उसको पकड़ा, ये माइनस क्यों आया, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं आप, ये माइनस आया तो उसको प्लस लिख दो, क्योंकि विभव तो माइनस भी होता है प्लस भी होता है, पर आपने आपको रीजन बताया कि माइनस कहाँ आएगा, फोर्स लग रहा है इस तरफ, विस्थापन इस तरफ कर रहे हैं आप, बी से ए की तरफ,
फोर्स के अपोजिट विस्थापन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डी आर को माइनस करो या फोर्स को ही माइनस करो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिना कारण की कुछ भी हम लिख सकते हैं। फिजिक्स में हर एक चीज का एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है, और बिना कोई कॉन्सेप्ट के, बिना लॉजिक के आप फिजिक्स को पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक इस डेरिवेशन को सॉल्व करें, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें। अगला वीडियो में विद्युत विभव का द्विध्रुव के लिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के लिए बनाकर भेजूंगा। ठीक है, तो देखते रहें, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।